अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। एक ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ इंशा और तलफ़्फ़ुज़ सीरीज़ में। जुमलों में छोड़ आना का इस्तेमाल कितना सही कितना गलत। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक जुमला आता है, आइए मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ आऊँ। उर्दू ज़बान की जो खूबियाँ बयान की जाती हैं उनमें से एक खूबी यह भी है कि बातों से सलीक़े और तमीज़ की रोशनी शामिल होती है। अगर ये बात दुरुस्त है और आपको भी इससे इत्तफाक है तो ज़रा देर के लिए इस तरफ तवज्जो कीजिए। यानी अगर आपने लिख दिया आइए या बोल दिया आइए मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ आऊँ, अक्सर लोग ये कहते भी हैं, और आपको अगर ये लगता है कि ये बात सही है तो थोड़ी देर के लिए रुकिए और तवज्जो कीजिए। एक अजीज़ दोस्त आपसे मिलने के लिए आते हैं, आप उनकी खातिर तवाज़ा करते हैं, अदब आदाब के साथ पेश आते हैं और खुश सलीक़गी के साथ वक्त गुजारते हैं। जब वो चलने लगते हैं तो आदाब मेहमान नवाजी के मुताबिक आप कुछ दूर तक उनके साथ चलते हैं और बहुत खुलूस के साथ कहते हैं आइए मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ आऊँ। आप ज़रा सी तवज्जो से काम लें तो खुद महसूस करेंगे कि बेख्याली में एक गैर मुनासिब जुमला आपके मुंह से निकल गया। बात यह है कि कुछ जुमलों में रोज़मर्रा के लिहाज से छोड़ना अच्छे मफ़हूम में इस्तेमाल नहीं किया जाता, तर्के ताल्लुक़ का मफ़हूम निकलता है। ये जुमला भी उसी अंदाज का है। मसलन कहते हैं फ़लाँ शख्स ने अपनी बीवी को छोड़ दिया, या जैसे एक बिल्ली बहुत परेशान करने लगी, कभी दूध पी गई कभी गोश्त खा लिया, किसी तरकीब से उसको पकड़ लिया, बोरी में या बड़े थैले में बंद कर दिया और कहा जाओ इसे दरिया पार छोड़ आओ। तो ये है छोड़ने का मफहूम। अब आप ही गौर कीजिए कि आपकी बात कैसी बिगड़ी। आप कहना तो ये चाहते थे कि मैं बस स्टैंड तक साथ चलूंगा, और मतलब ये हो गया कि आप उन साहब को बिल्ली की तरह छोड़ने जा रहे हैं। आसानी के साथ कहा जा सकता है कि मैं बस स्टैंड तक आपके साथ चलूंगा या मैं वहां तक आपका साथ दूंगा। किताब का नाम इंशा और तलफ़्फ़ुज़ अज़ रशीद हसन खां, सफ़ा नंबर 55 और 56।